नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों, ये 3 वायर का डीसी डिजिटल वोल्ट मीटर आता है। इस वोल्ट मीटर को एम्पियर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज की इस वीडियो में इसी के बारे में जानेंगे। मैंने इसका एक पिछला वीडियो बनाया था इसी वोल्ट मीटर के ऊपर। उस वीडियो में इसके कैसे कनेक्शन होते हैं और कितने वोल्टेज तक ये काम करता है उसके बारे में आपको बताया, और उसमें करंट को भी टेस्ट करके दिखाया। लेकिन वह करंट 1 एम्पियर और 2 एम्पियर यानी 5 एम्पियर तक मैक्सिमम उसमें टेस्ट करवाया था। लेकिन उससे ऊपर के करंट को टेस्ट करते हैं उसमें, तो मैंने एक शंट रेजिस्टेंस लगाई थी। वो 1 ओम की रेजिस्टेंस थी। वो 5 एम्पियर के करंट से ऊपर जाते ही वो काफ़ी हीट हो जाती है और ख़राब भी हो जाती है। तो इस वोल्ट मीटर से 10 एम्पियर के करंट को या 10 एम्पियर से ऊपर के करंट को भी कैसे टेस्ट करते हैं इसके बारे में जानेंगे। और वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप देख सकते हो। तो सबसे पहले इस वोल्ट मीटर में ये जानेंगे, इस आईसी के अंदर इनपुट सिग्नल पिन है उसका पता लगाएंगे। तो इसमें इनपुट सिग्नल पिन है, वो इसमें ये तीसरे नंबर की पिन है। इधर से देखेंगे तो ये तीसरे नंबर की पिन है। ये पिन इस कैपेसिटर पर आ रही है और ये इसका वोल्टेज सेंसिंग इनपुट पिन है। ये पता लगाएंगे कि इसमें कितने वोल्टेज देने पर इसके डिस्प्ले पर काउंटिंग क्या आती है। पहले ये पता लगाएंगे, उसके बाद में ही कैलकुलेशन करके इसको करंट मीटर बनाएंगे। तो इसकी वोल्टेज सेंसिंग पिन पे जैसे मैं हाथ को टच करता हूँ तो ये वोल्टेज दिखाएगा। ये वोल्टेज दिखाता है ऐसे। ये इनपुट सिग्नल पिन है, यहाँ पर वो यहाँ पर आ रही है और एक रेजिस्टेंस डिवाइडर लगा हुआ है यहाँ पर, और ये सीधा वाइट वायर पर आ रही है। ये बीच के अंदर यहाँ पर एक प्रीसेट लगा हुआ था पहले वोल्टेज सेट करने के लिए। इस प्रीसेट को मैंने यहाँ से हटा दिया है क्योंकि ये ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ था। और जब इसमें 10 वोल्टेज का सिग्नल देते थे, जब यहाँ पर 0.2 वोल्टेज का सिग्नल आता था, लेकिन अब यहाँ पर जितने वोल्टेज का सिग्नल देंगे उतने वोल्टेज का ही सिग्नल आएगा। इस प्रीसेट को हटाने के बाद में मैं इसका सर्किट डायग्राम भी आपको दिखा देता हूँ। सर्किट डायग्राम में देखें, यहाँ पर ये वाइट वायर है, ये 100 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक सीरीज़ के अंदर 10 किलो ओम की यानी 110 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो गई। और यहाँ पर एक 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है और एक रेजिस्टेंस यहाँ पर जो वोल्टेज सेट करने के लिए है, ये 1 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगी हुई थी। इस रेजिस्टेंस को यहाँ से डिस्कनेक्ट कर देंगे और यहाँ पर एक 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा देंगे और इसको ग्राउंड कर देंगे यहाँ से ऐसे। इसको ग्राउंड करने से ये फ़ायदा होगा 1 मेगा ओम के रेजिस्टेंस को, जो इसमें इस मीटर को जीरो करने का काम ये है रेजिस्टेंस करेगी। और जितने वोल्टेज का इस वाइट वायर में सिग्नल देंगे उतने वोल्टेज का ही इस मीटर की आईसी को सिग्नल जाएगा। तो मैं इसमें ये रेजिस्टेंस लगा देता हूँ 1 मेगा ओम की और इसको ग्राउंड के साथ में यहाँ से कनेक्ट कर देता हूँ। इस जगह पर, इस जगह से कनेक्ट कर देंगे इसको। यहाँ से भी कर सकते हैं कनेक्ट और इस जगह पर भी, लेकिन इस जगह पर यहाँ पर एक वायर, ये डिस्प्ले का वायर टच हो रहा है तो यहाँ पर ही कनेक्ट कर देते हैं इसको। और अब मैंने यहाँ पर ये रेजिस्टेंस लगा दी है 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस, इसको ग्राउंड के साथ में जोड़ के और इस आईसी से जोड़ दिए इस मीटर को जीरो करने के लिए। अब इस मीटर में जो वोल्टेज का सिग्नल देंगे इस वाइट वायर में, ये एक 10 राउंड का ये मल्टी टर्न पोटेंशियोमीटर आता है, इससे देंगे। इसकी जो बीच वाली पिन है इसको वाइट वायर के साथ में जोड़ेंगे। ये वोल्टेज सिग्नल पिन है और ये रेड वाली है, इसको जो इसमें पावर देंगे उसी से जोड़ देंगे और ब्लैक को ब्लैक के साथ में जोड़ देंगे। मैं जोड़ देता हूँ इसको। और अब बैटरी से जोड़ देता हूँ मैं इसको। मीटर पर डिस्प्ले की पर 00 की काउंटिंग आ गई है और ये 0 हो गया है बिल्कुल। अब ये हाथ से भी काउंटिंग चालू नहीं होती इसकी। और अब इसका जो बीच वाली पिन है इस पोटेंशियोमीटर की, इसको इससे जोड़ देंगे ऐसे। और अब इसको जैसे जैसे इसको घुमाएंगे
तो इसकी डिस्प्ले पे काउंटिंग चेंज होगी। तो इसको यानी 10 की काउंटिंग पे सेट करते हैं कितने वोल्टेज आएंगे। और मैं पहले मल्टीमीटर को लगा देता हूँ। ये मल्टीमीटर की ब्लैक प्रोब को इस ब्लैक वायर से लगा देता हूँ और सेंसिंग वायर के साथ में जोड़ देता हूँ। मल्टीमीटर को मैंने 2 वोल्टेज की रेंज पे कर रखा है। अभी वोल्टेज आ रहे हैं 0.248 वोल्टेज, यानी 248 मिली वोल्टेज आ रहे हैं ये। और इस पर 10 की काउंटिंग सेट करेंगे तो कितने वोल्टेज यहाँ पर ये मिली वोल्टेज आते हैं। यानी 0.220 वोल्ट पे इसकी 10 की काउंटिंग आ रही है, यानी 220 मिली वोल्ट पे ये 10 की काउंटिंग दिखा रहा है। ये इसी वोल्टेज से इसका जो शंट रेजिस्टेंस है उसके मान को निकालेंगे, वो भी मैं आपको ये कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। अभी ये मीटर जो काउंटिंग दिखा रहा है वो 0.20 वोल्ट पे, यानी 0.0 यहाँ पर ये 0 है, 0.02 वोल्टेज पे ये 1 की काउंटिंग दिखाएगा। और 220 मिली वोल्ट पे ये 10 की काउंटिंग दिखाएगा और 440 मिली वोल्ट पे ये 20 की काउंटिंग दिखाएगा। तो इनमें से कोई सी भी एक काउंटिंग ले लेते हैं इसकी शंट रेजिस्टेंस के मान को निकालने के लिए। जैसे मैं ये 10 की काउंटिंग ले लेता हूँ और इसकी शंट रेजिस्टेंस के मान को निकालने के लिए रेजिस्टेंस का ये फार्मूला है R/V/I। तो यहाँ पर अपने पास वोल्टेज है 220 मिली वोल्टेज, यानी 0.220 वोल्टेज है। तो इसके मान को डायरेक्ट ही लिखेंगे ऐसे ही। अगर मिली वोल्ट में लिखेंगे तो इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा बाद में जो कैलकुलेशन में आएगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 0.220 वोल्टेज, ये तो वोल्टेज हो गया। और इसका करंट है मान लो 10 एम्पियर है, ये 10 की काउंटिंग यानी ये 10, तो इसको 10 को यहाँ पर लिख देंगे ऐसे। तो इसकी रेजिस्टेंस का मान आएगा जो निकल के वो आएगा 0.022 ओम। यानी ये रेजिस्टेंस लगेगी इसके अंदर, जो शंट रेजिस्टेंस लगेगी वो 0.022 ओम की रेजिस्टेंस लगेगी इसमें शंट रेजिस्टेंस। अब शंट रेजिस्टेंस के लिए मैं ये आयरन का वायर है ये ले रहा हूँ, क्योंकि इस वायर में रेजिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा आती है, इसलिए मैं इस वायर का उपयोग कर रहा हूँ शंट रेजिस्टेंस की जगह पर। अगर आपके पास 0.02 ओम की रेजिस्टेंस है तो वो भी लगा सकते हो, अगर नहीं है तो इस टाइप की भी आप शंट रेजिस्टेंस लगा सकते हो। और इसको कैसे लगाते हैं और कैसे सेट करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मीटर को चालू करने के लिए मैंने इस बैटरी से ही चालू किया है इसको। और अब इसका जो नेगेटिव वायर है इसको यहाँ से जोड़ देंगे, क्योंकि 10 एम्पीयर का करंट टेस्ट करने के लिए मैं अलग से ही सप्लाई दूंगा इसमें। तो इस नेगेटिव वायर को इस नेगेटिव वायर के साथ में जोड़ेंगे, यानी इस मीटर को कॉमन देने के लिए। और इसका जो वोल्टेज सेंसिंग वाला वायर है इसमें मैंने एक ये लगा दी है इसको टाइट करने के लिए। तो इस वायर को इसमें डाल देंगे ऐसे। करंट टेस्ट करने के लिए मैं अलग से ही वोल्टेज ले लेता हूँ 12 वोल्टेज के लगभग, यानी 10 वोल्टेज जो भी होगा करंट टेस्ट करने के लिए वो मल्टीमीटर में टेस्ट करा देता हूँ। ये मैंने 10 वोल्टेज है और ये 14 वोल्टेज पे सेट कर दिया है मैंने इसको। तो अब इसमें जो करंट टेस्ट करेंगे इसकी ब्लैक प्रोब को इस कॉमन के साथ में लगा देंगे यहाँ पे, और ऐसे इसमें लेंगे जो ये प्लस वाला वायर है इसमें दोनों में अगर कोई भी लोड डालेंगे तो ये मीटर एम्पियर दिखाएगा। जैसे मैं इस लैंप को लगाता हूँ यहाँ पर तो ये करंट दिखा दिया इसने ऐसे। और ऐसे करंट को टेस्ट कर सकते हैं इसमें। और करंट को टेस्ट करने के लिए मैं इस मल्टीमीटर को करंट मोड पे कर लेता हूँ। नेगेटिव को नेगेटिव से साथ में लगा देंगे ऐसे, और इस लैंप को मल्टीमीटर के वायर में लगा देंगे। और
यहाँ पर जोड़ेंगे ऐसे। तो इस मीटर में 1.47 एम्पियर दिखा रहा है करंट, और यहाँ पर 1.1 एम्पियर दिखा रहा है। तो अब इस करंट को सेट करने के लिए जो मैंने यहाँ पर ये लगाया था, इसको इस वायर की तरफ खिसकाएंगे तो इससे सेट कर सकते हैं ऐसे। अब ये दोनों में लगभग ठीक ठाक एम्पेयर दिखा रहा है। एक तो पॉइंट का थोड़ा डिफरेंस है, तो इसको थोड़ा सा खिसका देंगे तो और दिखा देगा। और अब मैं इस करंट को कम ज़्यादा करता हूँ तो भी ये सही दिखाएगा ऐसे। यानी दोनों में अभी ठीक एम्पेयर दिखा रहा है। और अब इस रेजिस्टेंस का मान अगर टेस्ट करेंगे तो ये 0.2 ओम ही आएगा। इस मीटर से इसको कैलिब्रेशन कर दिया है। और अब मैं इसमें हैवी लोड भी टेस्ट करके दिखा देता हूँ। हैवी लोड करने के लिए, टेस्ट करने के लिए ये हीटर की स्प्रिंग है, मैं इसमें करंट देता हूँ। और अभी 2 एम्पियर है, और अब मैं इसके करंट को बढ़ाता हूँ, और यानी 10 एम्पियर से ऊपर के भी टेस्ट कर सकते हैं। और अभी ये हीट हो गई है, और ये वायर भी बिल्कुल गर्म नहीं हुआ है ज़्यादा, ये थोड़ा बहुत मामूली हीट हुआ है। और अगर 10 एम्पियर से ऊपर के लोड को भी टेस्ट करना है तो इस वायर की मोटाई को बढ़ाना पड़ेगा और इसकी लंबाई को बढ़ाना पड़ेगा। इसकी रेजिस्टेंस 0.22 ओम ही रखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से यानी हैवी करंट को भी टेस्ट कर सकते हैं, करंट को और बढ़ा सकते हैं ऐसे। अब मैंने करंट को 1.9 एम्पियर कर दिया है। तो दोस्तों, इस वोल्ट मीटर को कैसे एम्पियर मीटर में कन्वर्ट करते हैं आपने इस वीडियो में देखा। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, और आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।